फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी से पाठ जामुन का पेड़। इसको लिखे हैं कृष्ण चंद्र जी ने। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार ये जो पाठ है होने वाला है। वीडियो में आप अंत तक बने रहने ताकि आपको अच्छे से पाठ समझ आए और बहुत आसानी से हम इसको समझने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। सबसे पहले कृष्णचंद्र जी, इनका जीवन परिचय यहाँ पर दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं। कृष्णचंद्र का जन्म वर्तमान पाकिस्तान में स्थित वजीराबाद गुजरावाला में 23 नवंबर सन 1914 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म हुआ था 23 नवंबर सन 1914 ईस्वी को। उर्दू और हिंदी के मशहूर कहानीकार के रूप में उनके कई उपन्यास और कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। उनके प्रसिद्ध उपन्यास एक गधे की आत्मकथा का 16 से ज़्यादा भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हो चुका है। इनका प्रसिद्ध एक उपन्यास क्या है? एक गधे की आत्मकथा। तो इसको जो है बहुत सारे भाषाओं में इसका क्या किया गया है? अनुवाद, ट्रांसलेशन किया गया है। लघु कथा अन्नदाता पर ख्वाजा अहमद अब्बास ने धरती के लाल नाम से फिल्म भी इनमें जो है बनाया गया है। और इनका द्वारा लिखी गई जो कई कहानियां पर फिल्मों का निर्माण भी हुआ है। बहुत सारी जो कहानियां इन्होंने लिखी है उसमें भी क्या बनाया गया है? फिल्म बनाया गया है, मूवीज बनाए गए हैं। 1969 में उन्हें पद्म भूषण से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। और 8 मार्च 1977 को इनका देहावसान यानी कि इनकी जो मृत्यु है वो हो गई। संकलित कहानी उनके कहानी संग्रह फूल और पत्थर से ली गई है। ये जो कहानी है जामुन का पेड़, उसको कहाँ से लिया गया है? इनका जो कहानी संग्रह है फूल और पत्थर, इससे जो है लिया गया है। तो ये रहा कृष्णचंद्र जी का छोटा सा जीवन परिचय। अब बात पाठ पर आते हैं। तो बहुत ही मजेदार और बहुत ही बेहतरीन ये जो पाठ है होने वाला है। और यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से ये जो पाठ है वो आपको समझ आएगा, साथ ही पढ़ने में भी बहुत आपको मजा आने वाला है। चलिए पढ़ते हैं। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। सेक्रेटेरिएट के लान में जामुन का एक दरख्त गिर पड़ा। सवेरे जब माली ने देखा तो मालूम पड़ा कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। रात को क्या चलता है? बहुत ज्यादा आंधी तूफान। झक्कड़ मतलब आंधी तूफान चलता है। तो जो सेक्रेटेरिएट का जो लान है उसमें क्या पता चलता है? एक जो जामुन का पेड़ है क्या हो जाता है? गिर पड़ता है। अब जैसे ही सवेरे होता है तो एक जो माली है वहां पर जाकर के देखता है तो क्या देखता है कि जो पेड़ गिरा है रात को, किससे? हवा तूफान से। तो उसके नीचे एक जो आदमी है वो दब गया करके। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुप्रिटेंडेंट के पास गया। सुप्रिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लान में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। अब सब जो है ये जो माली है, सबसे पहले कौन देखता है? माली देखता है और कहाँ चले जाता है? चपरासी के पास चले जाता है कि पेड़ के नीचे एक आदमी दब गया है, ऐसा करके उसको बताने के लिए। अब ये चपरासी दौड़ा दौड़ा किसके पास जाता है? क्लर्क के पास जाता है। क्लर्क किसके पास चले जाते हैं? सुप्रिटेंडेंट के पास। तो एक दूसरे को ये जो है जा करके बताने लगते हैं। क्या बताते हैं? कि पेड़ के नीचे, जामुन का पेड़ जो है उसके नीचे एक आदमी जो है दब गया है, ऐसा करके। अब धीरे धीरे क्या हो जाता है? पूरा भीड़ इकट्ठा हो जाता है। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। एक क्लर्क क्या बोलता है कि जो पेड़ था वो कैसा था? बहुत ही फलदार था, ऐसा करके वो जो एक क्लर्क है वो बोलता है। और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी, दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला। फिर दूसरा क्लर्क बोलता है कि जो इसका जो जामुन का जो फल था वो कैसा होता था? बहुत ही अच्छा होता था। मैं फलों के मौसम में झोली भर करके ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुनें खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुआंसा होकर के बोला। अब फिर तीसरा क्लर्क क्या बोलता है दोस्तों कि ये जो जामुन का जो पेड़ था उसके जो फल थे वो बहुत क्या होते थे? अच्छे होते थे, और मेरे जो बच्चे थे इसके फल को अच्छे से खाते थे। और ये जो है बहुत कैसे गिर गया, ऐसा करके जो है रोनहू होकर के मतलब रुआसा होकर के वो जो है बोलता है। मगर यह आदमी, माली ने दबे आदमी की तरफ इशारा किया। तो जो माली रहता है वो देखता है कि जो पेड़ है उसके नीचे एक आदमी दब गया है, तो उसकी ओर इशारा करते हुए उनको बताते हैं कि हाँ यह आदमी। सुप्रिटेंडेंट सोच में पड़ गया। जो सुप्रिटेंडेंट है वो सोच में पड़ जाता है कि ये जो आदमी है इसके नीचे दब गया है, ऐसा करके। पता नहीं जिंदा है या मर गया, एक चपरासी ने पूछा। तो एक चपरासी पूछता है कि ये जिंदा है या मर गया, ऐसा करके। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह कैसे बच सकते? दूसरे चपरासी बोला। तो दूसरे चपरासी क्या बोलता है कि ये है मर गया होगा, क्योंकि ये जो पेड़ है बहुत ही क्या है? भारी है, और मुझे नहीं लगता कि ये जो है जीवित बचा होगा, ऐसा करके एक जो है बातचीत करने लगते हैं। नहीं मैं जिंदा हूँ, दबे आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहराते हुए कहा। जिंदा है, एक क्लर्क ने आश्चर्य से कहा। तो जो दबा हुआ जो आदमी है वो क्या बोलता है कि मैं जो है जिंदा हूँ, ऐसा करके सबको बताता है। तो जो क्लर्क है वो सब जो है आश्चर्य में पड़ जाते हैं। फिर क्या होता है? दरख्तों को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। तो जो वहां का माली रहता है वो क्या बोलता है कि ये जो दरख्त है यानी कि जो पेड़ है जामुन का,
उसको हमको जल्दी से इसको हटा देना चाहिए और इस दबे हुए आदमी को निकालना चाहिए ऐसा करके। मुश्किल मालूम होता है, एक कमजोर और मोटा चपरासी बोला, पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। तो एक जो मोटा और जो कामचोर जो चपरासी रहता है वो क्या बोलता है कि हम जो है इसको नहीं हटा सकते, ये बहुत क्या है मुश्किल है ऐसा करके बोलता है, क्योंकि ये जो पेड़ का जो तना है बहुत ही भारी और वजन है करके। आई होप आप समझ रहे होंगे। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है आपको शेयर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, मुश्किल क्या है, माली बोला, अगर सुप्रिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो 15-20 माली चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकाला जा सकता है। तो फिर एक जो माली है वो क्या बोलता है कि मुश्किल नहीं है, अगर हम लोग सब लोग 15-20 लोग माली वगैरह चपरासी क्लर्क सब लोग जो है मिलकर के इस पेड़ को हटाएंगे तो ये जो दबा आदमी है वो निकल सकता है, ऐसा करके वो जो है बात अपना रखता है। माली ठीक कहता है, बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। तो जो सब लोग क्या करते हैं, चलो ठीक है, हम सब साथ में मिलकर के इस पेड़ को हटाने के लिए क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, हम तैयार हैं ऐसा करके। एकदम बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए, सब लोग जो है उस पेड़ को उठाने के लिए और जो पेड़ के नीचे जो दबा आदमी है उसको बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठहरो, सुप्रिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। उसी समय ये जो सुप्रिटेंडेंट है वो बोलता है कि रुक जाओ, मैं किसको पूछ लेता हूँ, अंडर सेक्रेटरी को पूछ लेता हूँ, ऐसा करके उनको रोक देता है। अब ये जो सुप्रिटेंडेंट है वो अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया, ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। तो एक के बाद एक जो है एक दूसरे को कहाँ चले जाते हैं, पूछने के लिए चले जाते हैं। लेकिन वो जो बेचारा जो दबा है पेड़ के नीचे उसको कोई भी ध्यान नहीं देता। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो है सब अपना जो काम है वो टाल रहे थे। अब ये किसके पास चले जाता है, मिनिस्टर के पास। फिर चीफ सेक्रेटरी ने कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट से कहा, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही, आधा दिन जो है इसी में निकल जाता है। मतलब ये जो है एक दूसरे को पूछने में ही पूरा जो आधा दिन का समय है वो निकाल देते हैं कि इस पेड़ को हटाए या नहीं, ऐसा करके। लेकिन उस बेचारे जो दबा हुआ आदमी उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता था। फिर क्या होता है, दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। तो जैसे ही क्या होता है, दोपहर का समय होता है, लंच का समय होता है, तो जो पेड़ के नीचे जो दबा हुआ व्यक्ति रहता है उसके चारों जो है बहुत सारे जो भीड़ है वो इकट्ठा हो जा रहा था और सब जो है तरह तरह की बातें कर रहे थे कि कैसे दब गया, इसको निकाल नहीं रहे हैं, ऐसा वैसा वगैरह। तो सब जो है बात कर रहे होते हैं। फिर क्या होता है, वे हुकूमत के फैसले के इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे। इतने में सुप्रिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा और बोला। अब सब लोग क्या कर रहे थे कि जैसे ही आदेश आएगा किसका, ऊपर से हमको आदेश मिलेगा तो हम इस पेड़ को हटा देंगे, ऐसा करके सब क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। उसी समय जो सुप्रिटेंडेंट है वो आते हैं दौड़े दौड़े और क्या बोलते हैं कि हम लोग खुद इस पेड़ को यहाँ से नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित है और ये जो है पेड़ जो है किसका है, कृषि विभाग के अधीन है। और मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग भेज रहा हूँ, वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटा दिया जाएगा। तो ये लोग क्या बोलते हैं कि ये जो पेड़ है वो किसका है, कृषि विभाग का है। और हम लोग कौन से हैं, व्यापार विभाग वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में पेड़ के नीचे जो आदमी है दबा हुआ है और सब लोग ये माली चपरासी जो क्लर्क हैं, जो ऑफिस के जो लोग हैं वो इसको देख रहे हैं, लेकिन कोई भी इसको नहीं बचा रहा है। तो ये लोग क्या बोलते हैं कि ये जो पेड़ है वो किसका है, व्यापार विभाग का है, मतलब सॉरी कृषि विभाग का है। और हम लोग कौन से विभाग के हैं, व्यापार विभाग के। तो हम इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम जो है इसमें क्या करेंगे, इसकी सूचना जो है कृषि विभाग को देंगे, ऐसा करके सूचना उसको भिजवा देते हैं। फिर क्या होता है, दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लान में गिरा है, इसलिए इस पेड़ों को हटाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग की है। अब क्या होता है, जैसे ही वो जो है फाइल को आगे बढ़ाते हैं किसके पास, कृषि विभाग के पास। तो कृषि विभाग से उत्तर आता है कि ये जो पेड़ है वो कहाँ पर गिरा है, व्यापार विभाग के लान में गिरा है। तो ये जो पेड़ को हटाने की जिम्मेदारी किसकी है, आप लोगों की है, ऐसा करके जो है अपना उत्तर ले देते हैं। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उसने फौरन लिखा कि पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। अब जैसे ही उनका उत्तर आता है तो ये लोग क्या हो जाते हैं, व्यापार विभाग वाले गुस्सा हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने मतलब जो विभाग हैं वो एक दूसरे से कैसे बहस कर रहे हैं, इसको यहाँ पर बताया गया है। और ये लोग क्या बोलते हैं कि ये जो पेड़ है वो किसका है, कृषि विभाग का है, तो इसको हटाने की जिम्मेदारी किसकी है, कृषि विभाग की, ऐसा करके। अब एक दिन पूरे का जो समय है वो निकल जाता है, वो जो व्यक्ति है वो उसी वहीं दबा ही रहता है, मतलब कोई भी उसको नहीं निकालता। फिर क्या होता है, दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आया, हम मामले को हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट केवल अनाज और खेतीबाड़ी के मामले में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है।
अब दूसरा दिन ये जो अपनी फाइल है वो कहाँ भेज देते हैं, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। क्यों भेजते हैं, क्योंकि ये जो पेड़ है कैसा है, फलदार पेड़ है, तो इसका जो पूरा जो अनाज जो खेती बाड़ी का सबका जो फैसला है कौन करता है, हार्टिकल्चर। तो ये जो है फाइल है उसको कहाँ पर भेज देते हैं, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। और जो दूसरा दिन है वो भी इसी प्रकार से फाइलों को इधर उधर लाने ले जाने में निकल पड़ता है, लेकिन कोई भी उस व्यक्ति को नहीं निकालता जो पेड़ के नीचे दबा है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, यद्यपि लाने के चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं कानून को अपने हाथ में लेकर के पेड़ को खुद हटाने की कोशिश न करे। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई, उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दे दी। अब क्या होता है, एक जो माली रहता है वहीं जो ऑफिस का, वो क्या करता है, उस दबे हुए आदमी को क्या खिलाता है, दाल भात खिलाता है। और वहां पर क्या था, पूरा पुलिस का जो है पहरा लगा दिया गया था कि कोई भी इस पेड़ को नहीं हटाएगा ऐसा करके, मतलब जब तक जो है हमको आदेश नहीं मिलेगा तब तक कोई भी इस पेड़ को खुद से नहीं हटाएगा ऐसा करके सब जो पूरा पुलिस का जो पहरा है वो यहाँ पर लगा दिया जाता है। फिर क्या होता है, जो माली है उसको दाल भात खिलाता है दबे हुए आदमी को, और एक पुलिस ऑफिसर के कहने पर जो है दाल भात उसको खिला देता है। फिर क्या होता है, माली ने दबे आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, आशा है कल तक फैसला आ जाएगा। माली बोलता है उस व्यक्ति को, दबा हुआ जो पेड़ के नीचे गिरा था दबा था, उसको बोलता है कि कल तक तुम्हारा फैसला आ जाएगा, तुम्हारा जो फाइल है वो चल रहा है ऐसा करके। दबा हुआ आदमी कुछ भी नहीं बोलता। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अगर अच्छा हुआ ये जो तना तुम्हारे कुल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। तो जो माली है उसको देख के बोलता है कि अच्छा हुआ ये जो है कहाँ पर गिरा है, तुम्हारे कमर पर गिरा है, नहीं तो मतलब कमर पर गिरा है, वैसे में तुम्हारी रीढ़ की हड्डी जो है टूट जाती। आई होप आप समझ रहे होंगे। फिर क्या होता है, दबा हुआ आदमी फिर से कुछ भी नहीं बोलता, वो जो है चुपचाप ही रहता है। माली ने कहा, तुम्हारे यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूंगा। मैं लावारिस हूँ, दबे आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली बोलता है कि तुम्हारा पहचान के यदि कोई हो तो बता दो, मैं उसको सूचना दे दूंगा ऐसा करके। तो जो दबा हुआ आदमी क्या बोलता है कि मैं जो है अकेला हूँ, यहाँ पर कोई नहीं है मेरी पहचान का ऐसा करके। बड़ी ही मुश्किल से वो जो है बोलता है, क्योंकि बेचारा दब गया था और सब लोग उसको मजाक की तरह ले रहे थे। फिर क्या होता है, माली खेत करते हुए वहां से हट गया, मतलब उसको दुख होता है कि बेचारा अकेला है ऐसे करके वहां से हट जाता है। फिर दूसरे दिन का समय भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। फिर क्या होता है, तीसरा दिन हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंगपूर्ण, मतलब हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट इन्होंने भेजा था दूसरे दिन अपने फाइल को, तो वहां से क्या जवाब आता है देखते हैं। इसमें जवाब था, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी, मतलब साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता है, मतलब वहां का जो डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी था, सचिव था, वो साहित्य प्रेमी जान पड़ता है। उसने क्या लिखा था कि आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ इसके ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद है जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन का पेड़ जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्षों को काटने की अनुमति नहीं देता। अब भैया क्या होता है, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट वाले भी अपना सीधा सरल उत्तर बता देते हैं कि हम इस पेड़ को नहीं हटाएंगे, हम इस पेड़ को नहीं काटेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो पेड़ है फलदार है, तो और हम जो है क्या लगाते हैं, पेड़ लगाने की स्कीम चला रहे हैं, हम पेड़ नहीं हटाएंगे ऐसा करके। उसका भी जवाब है वो आ जाता है और इस पेड़ को नहीं हटाएंगे ऐसा करके। लेकिन फिर भी वो जो व्यक्ति है, वो जो दबा है, वो जो उसके नीचे दबा है, उसको बचाने की कोई भी यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। अब क्या होता है, अब क्या किया जाए। फिर एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को काट कर निकाल लिया जाए। अब एक जो व्यक्ति है क्या बोलता है, अगर ये जो पेड़ है वो नहीं काट सकते तो इस आदमी को ही काट के निकाल सकते हैं, ऐसे क्या वो करके वो जो है अपना विचार रखते हैं। तो सोच सकते हैं कितना पागल जैसा वो जो है बता रहा है कि हम जो है इसी आदमी को जो है बीच से काट दें ऐसा करके। फिर क्या होता है, यह देखिए, अभी जो है आपको बहुत ही मजा आने वाला है पार्ट में, और ये अभी तक आप जो है बने हैं वीडियो में तो पूरा आप वीडियो जो है देख करके ही जाइएगा। फिर क्या होता है, यह देखिए, उस आदमी को इशारे से बताया, अगर इस आदमी को बिल्कुल बीच से अर्थात धड़ से काट लिया जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा और आधा उधर से बाहर आ जाएगा, पेड़ का वही रहेगा। एक जो व्यक्ति है क्या बोलता है कि यदि हम इस आदमी को जो है धड़ से काट देंगे, बीच से काट देंगे, तो क्या होता है, आधा जो है उधर से निकल जाएगा, आधा इधर से जो आदमी है निकल जाएगा और पेड़ का वही रह जाएगा। तो एक पागल जैसा जो बात है वो वहां पर लोग जो है कर रहे थे। मगर यह इस तरह मैं मर जाऊंगा, दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट की। यह भी ठीक कहता है, एक लड़का बोला। तो जो दबा हुआ आदमी क्या बोलता है कि यदि तुम मुझे काटोगे तो मैं तो मर जाऊंगा यार, ऐसा करके उनको बताता है। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान पर इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। अब वो जो आदमी है क्या बोलता है कि तुमने जो है प्लास्टिक सर्जरी को नहीं जानते क्या, ऐसा करके उसको प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बताने लगता है। मतलब जो आदमी जो है मर रहा है, पेड़ के नीचे दबा है,
उसको ये जो है प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बता रहा है। और क्या बोल रहा है कि हम तुमको काट करके निकाल लेंगे और बाद में तुम्हारा क्या करेंगे, प्लास्टिक सर्जरी करके फिर से तुमको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ऐसा करके उसको जो है बता रहा है। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ही अजीब ये जो बात है। फिर क्या होता है, इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेजा गया। अब ये जो फाइल है कहाँ चला जाता है, मेडिकल डिपार्टमेंट में। फिर से एक नए डिपार्टमेंट में फाइल को भेज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति को जो है अब काटना है निकालने के लिए। तो क्या हो जाए, मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उसके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन अपने विभाग के सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन करके भेज दिया। अब मेडिकल विभाग के पास फाइल जाता है तो तुरंत वो जो है एक्शन में आ जाता है और क्या करता है, एक अच्छा जो सर्जन है उसको जो है भेज देता है। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन जो है हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा मगर आदमी मर जाएगा। अब क्या आता है, डॉक्टर आते हैं, सर्जन। वो क्या करता है, उस आदमी को देखता है दबा हुआ है पेड़, अभी तक जो है 3 दिन 4 दिन का समय हो गया है, अभी तक उसको जो है नहीं निकाले हैं। वो उसको देख रहे हैं कि इसको मैं बचा लूंगा, इसका ऑपरेशन जो है हो जाएगा, सर्जरी हो जाएगा, लेकिन ये जो है क्या हो जाएगा, मर जाएगा बोलता है। अब सोचो कितना जो है बड़ा अजीब बात है। फिर क्या होता है, इसलिए यह फैसला रद्द हो गया। ये जो फैसला उसको क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। फिर क्या होता है, रात को माली दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कल क्या होता है, क्रिएटिएट के सारे सेक्रेटरियों की क्या है मीटिंग से होगी जिसमें तुम्हारा केस भी रखा जाएगा। उम्मीद है कल सब काम जो है ठीक हो जाएगा। अब फिर से रात हो जाता है, 3 दिन 4 दिन का समय बीत चुका है। वो आदमी दबा कर दबा है पेड़ के नीचे। ये जो माली उसको खिचड़ी खिलाता है और बोलता है कि तुम्हारा मामला जो है कल सब सही हो जाएगा, ऐसा करके। फिर दबा हुआ आदमी एक आ भर करके धीरे से बोला, ये तो माना कि तगा फुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। वो आदमी है वो कुछ बोलता है, क्या बोलता है कि ये तो माना कि तगा फुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। वो इसका अर्थ है कि जब तक मेरा जो फाइल है वो चलता जाएगा तब तक मेरी जो जिंदगी है वो यहीं पर समाप्त हो जाएगी, ऐसा करके वो जो है बोलता है। तो माली ने बड़े चंबे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? अब माली उसको सुनता है और उसको पूछता है दबे हुए आदमी से, क्या तुम शायर हो क्या भाई, ऐसा करके। दबा हुआ आदमी धीरे से सिर हिलाया। दबा हुआ आदमी क्या बोलता है, हाँ मैं शायर हूँ, ऐसा करके। फिर अब मजेदार, इसमें मजा फिर से आने वाला है आपको। फिर क्या होता है, दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्कों ने हेड क्लर्क को। थोड़ी देर में सेक्रेटेरिएट के यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी क्या है, शायर है। बस क्या था, लोगों का झुंड शायर देखने के लिए उमड़ पड़ा। अब जैसे ही पता चलता है कि जो दबा हुआ आदमी है क्या है, शायर है, ऐसा करके, तो सब जो है पूरा खबर फैल जाता है और सब जो है एक दूसरे को बताने लगते हैं और फिर से पूरा जो भीड़ है वो जम जाता है उसकी शायरी को सुनने के लिए। फिर क्या होता है, इसकी चर्चा शहर में फैल गई और शाम तक गली गली में शायर जमना शुरू हो गया। सेक्रेटेरिएट के लान में भारी भांति के शायरों का भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर मुशायरों सा वातावरण उत्पन्न हो गया। मतलब ऐसा हो गया जैसे वहां पर जो है कोई मुशायरा जो कार्यक्रम है वो चल रहा है, ऐसा जो है माहौल बन गया। मतलब बहुत सारे जो शहर के जो शायर थे वो वहां पर आकर के जमा हो गए। सेक्रेटेरिएट के क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक साहित्य से कविता से लगाव था रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी से अपनी गजलें और नज़में सुनाने लगे और कई क्लर्क उनकी गजलों और दुरुस्त करने पर मजबूर कर रहे थे। मतलब जो दबे हुए आदमी थे उसको जो है कुछ लोग शायर सुना रहे थे, कुछ लोग उसको सुन रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं वो वहां पर हो रही थी, लेकिन उस व्यक्ति को कोई भी बचाने पर नहीं कर रहा था। बस जो उसकी जो फाइल थी एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में जा रही थी। फिर क्या होता है, जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक शायर है तो सेक्रेटेरिएट के एक कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक शायर है इसलिए इसका फाइल संबंध एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, ना कि हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे शायर को इस फलदार विषय से छुटकारा दिया जाए। अब जैसे ही पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है कौन है, शायर है, ऐसा करके, तो ये लोग क्या सोचते हैं कि ये हमारे विभाग का कोई भी संबंध नहीं है, ना हार्टिकल्चर से, ना एग्रीकल्चर से है, ना हमारे विभाग से है। इसका जो संबंध है कहाँ से है, कल्चरल डिपार्टमेंट से है। क्यों? क्योंकि ये जो है शायर है, ऐसा करके। तो ये जो फिर से इसका जो फाइल है कहाँ भेजते हैं, कल्चरल डिपार्टमेंट में भेजते हैं। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंचती है। अब साहित्य अकादमी का जो सचिव है उसके पास जो फाइल है इसका पहुंच जाता है। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय गाड़ी में सवार होकर के वहां पर पहुंच जाते हैं और दबे हुए आदमी का इंटरव्यू लेने लगता है। अब देखो, ये जो है जो साहित्य अकादमी के जो सचिव है इस व्यक्ति का इंटरव्यू लेने के लिए तुरंत पहुंच जाते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो है दबा हुआ है पेड़ के नीचे और इसको जो है इंटरव्यू ले रहे हैं। तो देख सकते हैं कितना
बड़ा ही अजीब तरीके से यहाँ पर पेश आ रहे हैं इसके साथ। तुम शायर हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। उसको पूछा जाता है क्या तुम शायर हो, ऐसा करके, तो दबा हुआ आदमी बोलता है हाँ मैं शायर हूँ। क्या उपनाम रखते हो? ओस। तो उसको पूछते हैं कि तुम्हारा उपनाम क्या है, तो ओस ऐसा करके। ओस। सेक्रेटरी जोर से चीखा, क्या तुम वही ओस हो जिसकी कविता संग्रह ओस के फूल अभी हाल में प्रकाशित हुआ है? तो फिर उनको बोलता है कि क्या तुम वही ओस हो जिसका जो कविता जो संग्रह ओस का फूल अभी प्रकाशित हुआ है, क्या तुम वही हो क्या, ऐसा करके। दबे हुए शायर ने इकरार से सिर हिलाया। उसको बोलता है कि हाँ मैं वही हूँ, ऐसा करके। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। उनको बोलता है क्या तुम हमारी एकेडमी के मेंबर हो क्या, ऐसा करके, अकादमी के? तो नहीं बोलता है। आश्चर्य है, सेक्रेटरी ने जोर से चीखा, इतना बड़ा शायर और उसके फूल के लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं? उफ उफ, कैसी भूल हो गई हमसे, कितना बड़ा शायर और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। अब वो जो इंटरव्यू लेने वाले जो सचिव है वो उसको बोलता है कि तुम जो है हमारी एकेडमी के मेंबर नहीं हो, कितना बड़ा बात है ये जो है, ऐसा करके उसको बताने लगता है। गुमनामी नहीं, एक दरख्त के नीचे दबा पड़ा हूँ, कृपया मुझे इस पेड़ से नीचे निकालिए। वो जो व्यक्ति है उससे विनती करता है कि मैं मुझको जो है इस पेड़ से नीचे निकाल लीजिए, ऐसा करके। अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फौरन फोन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। तो उसको बोलता है कि चलो ठीक है मैं इसको निकालता हूँ आपको, ऐसा करके। फिर ये जो वो जो दिन है वो बीत जाता है। फिर अगले दिन क्या होता है, दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा शायर के पास बोला और बोलता है कि मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, और सरकार साहित्य अकादमी ने तुम्हें हमारी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है, यह लो चुनाव पत्र। वो जो है फिर से दूसरे दिन उसके पास आता है और क्या बोलता है कि हमने तुमको क्या बना लिया है, अपना मेंबर जो है बना लिया है, ऐसा करके। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालो, दबे आदमी ने कहरा कर कहा। उसकी सांस जो है बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता है कि वह घोर पीड़ा और यातना में पड़ा था। वो जो व्यक्ति है वो बोलता है कि वो जो है बहुत ही क्या हो गया था, दुखी हो गया था, और बोलता है कि मुझे इस पेड़ से जल्दी बाहर निकालो, ऐसा करके। हम यह नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा। जो सेक्रेटरी है वो बोलता है कि हम यह नहीं कर सकते, और जो हम कर सकते थे हमने कर लिया, मतलब तुमको हमने अपना मेंबर जो है बना लिया साहित्य अकादमी का, ऐसा करके। बल्कि हम यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं, अगर तुम्हारे दरख्वास्त तो हो तो हम वह भी कर सकते हैं, मतलब यदि तुम मर जाओगे तो हम तुम्हारी पत्नी को जो है कुछ रुपयों का सहयोग राशि दे सकते हैं, ऐसा करके। मैं अभी जीवित हूँ, शायर रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो। वो बोलता है कि मैं भी जीवित हूँ, ऐसा करके। मुसीबत यही है, सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए देखा, हमारा विभाग सिर्फ कल्चरल से संबंधित है, उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिखा है, अर्जेंट लिखा है। अब ये क्या बोलते हैं कि हमने तुम्हारा जो फाइल है कहाँ भेज दिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भेज दिया, ऐसा करके। अब फिर से इसका जो फाइल है कहाँ चला जाता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे, तुम्हारी जान बच जाएगी। फिर से शाम को माली उसको खाना वगैरह खिलाते है, उसको बताता है कि कल तुम निकल जाओगे, ऐसा करके। माली बहुत खुश था, दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़ रहा था। कल तक सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना था। बेचारा जो है मर रहा था, एकदम नाजुक उसकी जो है स्थिति हो गई थी। फिर क्या होता है, दूसरे दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे और उनके पेड़ काटने से रोक दिया। अब दूसरे दिन जो फॉरेस्ट विभाग वाले आते हैं तो उनको भी पेड़ काटने से रोक दिया जाता है। क्यों रोक दिया जाता है कि विदेश मामला है ये जो है, इसको कहाँ बताया जाता है कि विदेश विभाग से हुक्म आए हैं कि इस पेड़ को ना काटा जाए। कारण यह है कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लाइन में लगाया था। अगर हम पेड़ काट देंगे तो हमारा जो संबंध है उससे खराब हो जाएगा, ऐसा करके क्या बोल देते हैं, इसको पेड़ को रोक देते हैं। मतलब यदि जो बाहर के जो प्रधानमंत्री उससे हमारा क्या हो जाएगा, संबंध खराब हो जाएगा, और उसी ने इस पेड़ को लगाया है, ऐसा करके उसको रोक दिया जाता है। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, क्लर्क चिल्लाए। एक क्लर्क उसको चिल्लाता है कि बेचारा जो है मर रहा है और आप लोग जो है ये सारे जो फालतू काम है वो कर रहे हैं, ऐसा करके। दूसरी ओर दो राज्यों के संबंधों का सवाल है। दूसरे क्लर्क पहले क्लर्क को समझाया और यह भी तो समझाया कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्यों की कितनी सहायता देती है, क्या उनकी मित्रता के खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान नहीं कर सकते। फिर दूसरा क्लर्क क्या बोलता है कि जो पिटोनिया जो सरकार है वो हमारी कितनी मदद करती है, क्या है उसकी मदद के लिए एक व्यक्ति का बलिदान हम नहीं दे सकते क्या, ऐसा करके बोलता है। फिर क्या होता है, शायर को मर जाना चाहिए। सब लोग क्या बोलते हैं, इस शायर को मर जाना चाहिए, ऐसा करके। अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रिटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं, आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल को उसके सामने पेश करेगा, जो फैसला होगा वही सबको स्वीकार होगा। अब ये जो बात है इसकी जो फाइल है कहाँ तक पहुंच गई, प्रधानमंत्री के पास पहुंच जाती है। देख सकते हैं कितना बड़ा ये जो है बात इनको बना दिया जाता है। शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रिटेंडेंट साहब शायर की फाइल लेकर उसके पास गए और सुनते हो आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने की हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सर ले ली है।
कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल पा लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल मुकम्मल हो गई। अब वो जो सेक्रेटरी है उस बाद में आता है, बताता है कि इस प्रधानमंत्री ने पेड़ को हटाने के लिए जो है आदेश दे दिया है, कल तुम निकल जाओगे ऐसा करके। फिर क्या होता है, मगर शायर का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव थी और चींटियों की लंबी पंक्ति उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल मुकम्मल हो चुकी थी, मतलब बेचारा जो है मर चुका था, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो देख सकते हैं किस प्रकार से लापरवाही की वजह से एक व्यक्ति की जान यहाँ पर चली जाती है। बड़े ही व्यंगपूर्ण ढंग से इस पाठ में हमने जाना। तो ये रहा आज का हमारा पाठ जामुन का पेड़। आई होप आपको पूरा पाठ जो है अच्छे से समझ आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नहीं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि इसका आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मुझको कमेंट में बता सकते हैं, ताकि आपके लिए क्वेश्चन आंसर का वीडियो जो है मैं बना करके लाता रहूँगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।